समर सीजन में एज अ डॉग पेरेंट, एज अ पेट पेरेंट, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपका डॉग जो पहले खाता है उतना नहीं खाता, कभी कभी वो खाना भी छोड़ देता है। तो ये समर सीजन में क्या है, घबराने वाली बात है? क्या उसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है? क्या हमें डॉग को फोर्सफुली खाना खिलाना चाहिए? क्या हमें वेटनरियन को कांटेक्ट करना चाहिए? आज के सभी आपके सभी इस सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपसे दूंगा। समर सीजन में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हम भी कभी कभी नोटिस करते हैं कि हमारी भूख कम हो जाती है, हमें भी खाना खाने की कोई रुचि नहीं रहती। तो इसी तरीके से डॉग में और दूसरे एनिमल में भी ये दिक्कत होने लगती है। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उसकी जो भूख है वो डाउन हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। समर सीजन में डॉग को प्यास भी ज़्यादा लगती है। ज़्यादा प्यास लगने की वजह से उसका स्टमक फूल जाता है, बाद में खाने पीने में दिक्कत रहती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ज़्यादा पानी के पीने की वजह से उसकी भूख कम होने लगती है। आप उसका सोल्यूशन में क्या कर सकते हो? जब आप डॉग को खाने देने वाले हो, जैसे सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे, 10 बजे, तो उसके 1 डेढ़ घंटे के अंदर आप उसको पानी ना दें। तो इससे क्या होगा कि अगर आप उसको पानी ना पिलाए तो उसका स्टमक में कोई एम्प्टी रहेगा, और बाद में अगर आप वो खाना दोगे तो वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा, उसको भूख भी लगेगी। तो आप ये एक सोल्यूशन में कर सकते हो। समर सीजन में हमारे डॉग की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फुली तरीके से एक्टिव नहीं रहती। तो ये वीक डाइजेस्टिव सिस्टम होने की वजह से उसको खाना खाने में दिक्कत रहती है, या फिर कम खाना खाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम डॉग को उसकी जो डाइजेस्टिव फंक्शन है उससे ज़्यादा हम उसको खाना दे देते हैं। तो दिक्कत ये रहती है कि ज़्यादा खाना देने की वजह से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम तो वीक है, तो वो ज़्यादा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, वो सभी तरीके से दिक्कत होने लगती है। तो समर में हम डॉग को काफ़ी और उतना ही खाना दे जो वो डाइजेस्ट कर पाए। अगर ऐसा है तो आप दिन में 3-4 बार, 4-5 बार खाना दे सकते हैं, पर काफ़ी काफ़ी कम मात्रा में दे। तो क्या रहता है कि डॉग को अपने खाना खाने में, डाइजेस्ट करने में भी आसानी रहेगी और उसको कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। समर सीजन में उसका मेटाबॉलिक रेट भी काफ़ी कम होता है। अगर विंटर सीजन की बात करें तो उसमें मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। तो डॉग जो भी खाना खाता है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट भी हो जाता है। पर समर सीजन में उसका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट अगर कर पाए तो भी फिर उसका एनर्जी में अच्छी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाता। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका डॉग कम खाना खाता है। समर सीजन में हम जो भी फूड बनाते हैं उसके बिगड़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हम फूड डॉग को देने वाले होते हैं वो या फिर बिगड़ जाता है, और ये बिगड़ा हुआ फूड अगर डॉग खा लेता है तो उसको वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन वगैरह दिक्कत होने लगती है। तो इस कंडीशन में आप अपने वेटनरी डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी सलाह ले सकते हो। तो आप ये एज्यूर हमेशा करें कि आप जो भी फूड डॉग को देने वाले हो वो एकदम फ्रेश है, कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। समर सीजन में आप डॉग को कुछ कुछ फ्रूट भी दे सकते हो, जैसे मैंगो, वाटरमेलन, उसका स्लाइस करके आप उसको खिला सकते हो। पर ये फूड उसको बहुत ज़्यादा मत दो, और इतना भी नहीं कि उसका मेन डाइट बन जाए। उसकी मेन डाइट जो आप खिलाते हो वही खिलाए, पर साइड में आप उसको मैंगो स्लाइस या वाटरमेलन स्लाइस आप उसको दे सकते हो। ये जो रीज़न मैंने बताए वो इन जनरल बेसिक रीज़न है। इसके अलावा भी कोई दूसरे रीज़न हो सकते हैं, तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर को कांटेक्ट करके उससे पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा कुछ ऐसा लगे तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। मैं डॉक्टर बारिया अपने इस चैनल पे ऐसे ही एनिमल, पेट एनिमल एजुकेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपके पास भी कोई पेट एनिमल्स है, अगर आपको भी एनिमल में इंटरेस्ट है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।